स्वागत है दोस्तों आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक ट्रेंडिंग व्यक्ति जिनका कि नाम नुसरत जहां है उनके बारे में बात करेंगे। इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी फिल्मी कहानी की तरह भरी हुई है। तो चलिए नुसरत जहां के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। नुसरत जहां जो कि बंगाली एक्ट्रेस है, आजकल वे चर्चा में बनी हुई है। वो एक्ट्रेस के साथ साथ जो है राजनेता या राजनेत्री कह सकते हैं, वो भी हैं। तो सवाल ये है कि चर्चा में आने के पीछे कारण क्या है। देखिए, आज से लगभग 6 माह पहले हुआ क्या कि नुसरत जहां जो कि पहले से निखिल जैन की पत्नी थी, वो किसी और व्यक्ति जिसका नाम यश दासगुप्ता है के साथ देखी गई। यश दासगुप्ता के बारे में अगर बताएं तो यश दासगुप्ता जो है बीजेपी के मतलब सांसद के टिकट से उनको खड़ा होने का पिछले बार मौका मिला था। तो मामला यहाँ पर भी नहीं फंसा कि वो यश दासगुप्ता के साथ थी। मामला फंसा तो नुसरत के प्रेग्नेंट होने की खबर को लेकर। तो इस वीडियो में हम नुसरत के जीवन के इस फिल्मी सस्पेंस कहानी के शुरू से अभी तक जो हुआ इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपको चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो बेशक कर लें, और इच्छा नहीं है तो मत करें। चलिए नुसरत के जीवन की शुरुआती दौर में देखिए। नुसरत के पिता का नाम मोहम्मद शाहजहां और माता का नाम सुषमा खातून है। इनका जन्म 8 जनवरी 1990 को हुआ, यानी कि वो अभी महज 31 साल की है। वे स्नातक सामान्य ढंग से पढ़ाई की, स्नातक तक। उसके बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो भाग लेने लगे और फिर वहीं से जो है बंगाली फिल्म में बतौर एक्ट्रेस और डांसर के रूप में उनको रोल मिलने लगा। और फिर एक दिन कोलकाता में एक होटल में कोई पार्टी हो रहा था, तो उसमें उसकी मुलाकात जो है मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन से उनकी मुलाकात हुई। कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से नुसरत और निखिल के शादी से संबंधित पोस्ट फेक आईडी से डाला जाने लगा। शायद वो न्यूज भी फेक हो या नहीं भी हो, लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी तुर्की में हुई। इसका फ़ोटो जो है, इमेज, ये गवाह आप देख सकते हैं। ये इमेज नुसरत और निखिल जैन की है। फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा और इसी बीच नुसरत को अभिनेत्री से नेत्री बनने का भूत सवार हुआ और वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से पूरा भी हुआ। ममता बनर्जी ने इन्हें बसीरहाट संसदीय क्षेत्र से 2019 में टिकट दिया और ये बीजेपी के बासु करके कोई हैं, उन्हें 3,50,000 वोट के अंतर से हराकर एमपी भी बन गई। अब समझिए क्या हुआ कि नुसरत जहां नितिन जैन से अलग रहने लगी और इनका खबर जो है काफ़ी न्यूज़ में वायरल भी होता रहा इनके खटपट की। लेकिन कुछ इससे दिक्कत नहीं थी, सिर्फ मीडिया में थोड़ा मोड़ा ट्रोल होता रहा। नुसरत ने अपना इसी बीच एक और साथी चुना जिसका नाम यश दासगुप्ता है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनसे अब नुसरत की नज़दीकियां बढ़ने लगी, तो जाहिर है नितिन जैन से दूरियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि कानूनी तौर पर भी यह मान्य नहीं है भारत में। इधर मन ही मन नितिन ने जब ये बात जाना कि वो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ हैं, तो उसने कोर्ट में दीवानी मामले के तहत कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। बात लगभग तब तक भी शांत ही था, लेकिन इधर हाल फिलहाल में वो प्रेग्नेंट पाई गई। तो मीडिया ने जब नितिन से पूछा तो नितिन ने साफ गलत कह दिया इस बात को और कहा कि 6 माह से हम दोनों अलग अलग हैं। फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी। बड़े बड़े ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम आईडी से यह बोला जाने लगा है कि जब नुसरत जहां यश दासगुप्ता के साथ है तो फिर नितिन जैन को तलाक क्यों नहीं दिया गया। इन सब बातों को लेकर तब नुसरत सवालों के घेरे में आने लगी। फिर नुसरत ने सफाई देते हुए ये बोली है कि उनका और निखिल का शादी हुआ ही नहीं था। वे दोनों सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो फिर उन्हें शादी के फ़ोटो दिखाए गए मीडिया की तरफ से कि आप शादी नहीं किए, तो ये फ़ोटो कहाँ से है। तो फिर नुसरत ने कहा कि भारत में अंतर्जातीय विवाह, यानी कि नुसरत जो कि मुस्लिम धर्म से हैं और ये निखिल जैन जो हैं वो
हिंदू धर्म से है। तो अंतरजातीय विवाह हुआ, यानी कि अंतरधार्मिक विवाह इनको कह सकते हैं कि वो दो धर्म से हैं। तो इनके लिए जो है भारत में एक विशेष एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है शायद। तो उसके तहत इसने कहा कि उसके तहत शादी होना चाहिए था, तभी वो मान्य होता। तो अगर शादी होती है तो उस एक्ट को फॉलो करना होता है। लेकिन हम लोगों ने उस एक्ट के तहत शादी नहीं किया, ऐसा नुसरत जहाँ का कहना। इसलिए ये शादी ही मान्य नहीं था। अब सवाल ये है कि फैसला किनके पक्ष में होगा। तो ये तो कोर्ट ही बता सकती है, लेकिन कुछ निष्कर्ष शोध करने से निकल सकती है। पक्ष अगर नितिन जैन का लिया जाए तो वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में नुसरत जहां के पति वाले कॉलम में नितिन जैन का नाम अंकित है। इसको अगर बेस बनाया जाए तो फैसला जैन के पक्ष में आ सकता है, और अगर बेस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को बनाया जाएगा तो फैसला जो है नुसरत जहां के पक्ष में आ सकता है। तो ये थी अभी तक की पूरी कहानी नुसरत जहां की। फोर्स हम नहीं करेंगे, अगर इच्छा है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी नुसरत जहां। एक थी इशरत जहां, जिनका कि इनकाउंटर हुआ था, जो कि शायद निर्दोष भी थी। अगले वीडियो में या फिर कभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका द मयंक